हमारे चैनल त्रिपुरा पीपल एंड कल्चर में आपका स्वागत है, जो कि माई कल्चर माई त्रिपुरा द्वारा समर्थित है, जहां हम अपनी भूमि और इसके अद्वितीय लोगों की धरोहर, गर्व और कहानियों का सम्मान करते हैं। आज हम आपको एक प्रेरणादायक यात्रा सुनाएंगे जो त्रिपुरा के एक बेटे की है, जिसने शाही जड़ों से भारतीय टेनिस इतिहास को फिर से लिखा, न कि ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के साथ, बल्कि दृढ़ संकल्प, जुनून और गर्व के साथ। यह है सोमदेव देववर्मन की कहानी, भारतीय टेनिस के शांत योद्धा की और त्रिपुरी दिलों के लिए गर्व का नाम। 13 फरवरी 1985 को गुवाहाटी, असम में जन्मे सोमदेव एक ऐसे वंश से ताल्लुक रखते हैं जो कभी एक राज्य का शासक था। वह त्रिपुरा के रॉयल परिवार के वंशज हैं। उनके दादा विक्रमेंद्र किशोर डेब्बरमैन एक शाही परिवार के सदस्य थे। उनके पिता प्रवंजन देव वर्मन एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे और उनकी माता रंजना देव वर्मन एक शिक्षित और संस्कारी परिवार से थी। हालांकि छोटे सोमदेव ने महलों में या दरबारियों के बीच नहीं, बल्कि एक साधारण और अनुशासित जीवन में पला बढ़ा। उनका परिवार असम से कोलकाता और फिर चेन्नई चला गया, जहां सोमदेव ने अपना अधिकांश बचपन बिताया। यहीं 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार टेनिस रैकेट उठाया। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई के साथ साथ टेनिस के प्रति बढ़ती हुई लगन को संतुलित किया, जो एक स्कूल के बाद की गतिविधि के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। 2004 में सोमदेव की प्रतिभा ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूएसए तक पहुंचाया, जहां उन्होंने सोशियोलॉजी में अध्ययन किया और कॉलेज टेनिस सर्किट में भाग लिया। यहां उन्होंने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की, लगातार 3 वर्षों तक एनसीएए सिंगल्स फाइनल तक पहुंचे, जो कि अमेरिकी कॉलेज टेनिस में एक दुर्लभ घटना है। उन्होंने 2007 और 2008 में बैक टू बैक टाइटल्स जीते और जॉन इस्नर को 2007 के फाइनल में हराया, वही खिलाड़ी जो बाद में पेशेवर खेल में रिकॉर्ड तोड़ने वाला बन गया। उनके अंतिम सत्र में विन लॉस रिकॉर्ड क्या था? एक आश्चर्यजनक 44 जीत और सिर्फ 1 हार। उनके कॉलेज का जर्सी रिटायर किया गया, जो सम्मान का सर्वोत्तम प्रतीक है। स्नातक होने के बाद सोमदेव ने 2008 में प्रोफेशनल बनने का फैसला किया और तुरंत ही वह इंडिया की सबसे बड़ी सिंगल्स उम्मीद बन गए, जो पिछले दशक में कोई नहीं था। उन्होंने 2009 में चेन्नई ओपन के फाइनल्स में जगह बनाई, जिससे घरेलू दर्शकों को बहुत रोमांचित किया, और फिर 2011 में साउथ अफ्रीकन ओपन में भी वही उपलब्धि दोहराई। जबकि एटीपी टाइटल्स उनसे दूर रहे, उनकी दृढ़ता, फिटनेस और समझदारी ने उन्हें जुलाई 2011 में विश्व नंबर 62 की कैरियर हाई रैंकिंग दिलाई। वह एक फ्लैशी खिलाड़ी या पावर हिटर नहीं थे, लेकिन वह निर्विघ्न थे, एक सच्चे बेसलाइन ग्राइंडर जो हर बॉल को इस तरह दौड़ते थे जैसे वह आखिरी बॉल हो। डेविस कप में सोमदेव भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण मुकाबले जीते, अक्सर विदेशी धरती पर। उच्च रैंक वाले खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी जीतें सामान्य थी और उनका नाम भारतीय सिंगल्स टेनिस के साथ जुड़ गया था। 2010 वह साल था जो सोमदेव के लिए सुनहरा अध्याय साबित हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली में उन्होंने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता और वह घर घर में मशहूर हो गए। कुछ हफ्तों बाद एशियन गेम्स में ग्वांगझाओ में उन्होंने वही उपलब्धि दोहराई, स्वर्ण सिंगल्स में और स्वर्ण डबल्स में अपने साथी सनम सिंह के साथ। यह एक गर्व का पल था, न सिर्फ उनके लिए, बल्कि भारतीय टेनिस के लिए, जिसने अक्सर डबल्स में पेस और भूपति जैसे नायकों पर निर्भर किया था। सोमदेव ने यह अकेले किया था और इसे स्टाइल में किया था। चोटों से जूझने और दर्द को सहते हुए सालों बाद सोमदेव ने जनवरी 2017 में 31 साल की उम्र में संन्यास लिया।
लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। 2017 में भारतीय सरकार ने उन्हें नेशनल ऑब्जर्वर फॉर टेनिस नियुक्त किया और उन्हें उस खेल का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी दी जिसे उन्होंने पहले नेतृत्व किया था। 2011 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2018 में उन्हें पद्मश्री, भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, से नवाजा गया। यह एक विनम्र चैंपियन को दी गई श्रद्धांजलि थी। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद सोमदेव हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर निजी रहे हैं। हालांकि फरवरी 2019 में उन्होंने शिवाली वाल से उदयपुर के रॉयल रिट्रीट रिसोर्ट स्पा में एक निजी समारोह में शादी की। उनकी कहानी चेन्नई में शुरू हुई, जहां वे एक कजिन की शादी के दौरान एक लिफ्ट में पहली बार मिले। शिवाली, जो मूल रूप से मुंबई से हैं और पुणे से कानून की स्नातक हैं, को उस समय यह नहीं पता था कि वह कौन है। उनका संक्षिप्त सामना एक गहरे रिश्ते में बदल गया, जो लगभग 5 साल तक चला। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। सोमदेव देववर्मन ने भले ही ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां नहीं जीती, लेकिन उन्होंने जो किया वह शायद कहीं ज्यादा कठिन था। उन्होंने भारतीय सिंगल्स टेनिस में एक अकेला रास्ता तय किया, अपनी पीठ पर तिरंगे को ढोते हुए, और पीढ़ियों को यह दिखाया कि आपको यूरोप या अमेरिका से होना जरूरी नहीं है वैश्विक मंच पर स्थान बनाने के लिए। उन्होंने यह साबित किया कि आपको एक टेनिस वंश से नहीं आना पड़ता उसे बनाने के लिए। शाही रक्त रेखा से लेकर कामकाजी वर्ग के नायक तक सोमदेव की कहानी है जुनून, उद्देश्य और दृढ़ता की। और भले ही उन्होंने अपना रैकेट रख दिया है, उनका विरासत, लड़ाई की भावना और भारतीय गर्व कभी नहीं रिटायर होगा। और यह हमें इस अद्वितीय यात्रा के अंत तक ले आता है। सोमदेव देववर्मन की कहानी, जन्म से शाही, प्रयास से चैंपियन और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि दुनिया जान सके कि त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य की मात्र 1 मिलियन आबादी वाली छोटी सी त्रिपुरी कम्युनिटी से भी ऐसे महान व्यक्ति उत्पन्न होते हैं जो पूरे देश को गर्वित करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।